नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कैक्टस, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और तैयारी कर मेरी रिवॉल्वर की गोली का शिकार बनने की। ओफ, थाए थाए। जब कैक्टस सामने हो तो शिकार सिर्फ कैक्टस करता है, सामने वाला तो सिर्फ शिकार होता है। मैं इसको कांटे फेंकने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मैं ऐसा इंतजाम कर सकूं कि उसके फेंके गए कांटे मुझ तक ना पहुंचे तो मुझे उसे काबू में करने में आसानी होगी। और ऐसा इंतजाम करने के लिए ये नागफनी कैक्टस एकदम ठीक रहेगा। सक। इंस्पेक्टर विनय ने उस नागफनी से कैक्टस के कांटों को तो रोका ही, साथ ही उस पर प्रहार भी कर दिया। जैसे लोहे को लोहे काटता है, वैसे ही आज कांटा कांटे को काटेगा। इनके कांटे से मेरे कांटों को काटने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, क्योंकि बचपन से इनके कांटों से खेलता आया हूं मैं। और फिर जानता है तो किसे अपना हथियार बनाए हुए है, उसे जो मेरे इशारे का गुलाम है। ओह, ये क्या हो रहा है? इस नागफनी का वजन तो तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। ओफ। देखा इंस्पेक्टर, ये कैक्टस कैसे मेरा कहना मानते हैं। ओफ। देख, एक नमूना और देख। अचानक हुए कैक्टस के उस वार से जो इंस्पेक्टर विनय लड़खड़ाया, तो फिर उसे संभलने का मौका नहीं मिला। नागराज के सांप की तरह लहराकर वो कैक्टस विनय को अपनी कुंडली में जकड़ता चला गया। ओह। इंस्पेक्टर विनय के कंठ से चीख और कैक्टस के हलक से ठहाका एक साथ ही निकले। आह। देखा इंस्पेक्टर, देखा, कांटों से खेलने का अंजाम। जख्मों का गोदाम बना लिया अपने शरीर को। अब इन्हीं में से किसी जख्म से तेरे प्राण पखेड़ू किसी कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। प्यूं प्यूं प्यूं। ओह, ये आवाज़, ये तो पुलिस सायरन की आवाज़ है। ओह, तो अपने पीछे यहाँ पुलिस को भी लाया है। इसका मतलब यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। मुझे यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। चलता हूँ इंस्पेक्टर, तेरी कैक्टस से बेंधी लाश को कल सुबह के अखबारों में देख लूँगा। उफ। अच्छा हुआ पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर कैक्टस ने यहाँ से भागने की सोच ली है और मुझे खलनायक कैक्टसों से बचने का मौका दे दिया है, जिनसे मैं विनय के रूप में हरगिज छुटकारा नहीं पा सकता था। लेकिन परमाणु के रूप में इनसे बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकता हूँ। विनय ने तुरंत ही कपड़ों के नीचे छिपी अपनी बेल्ट का स्विच दबाया और ट्रांसमिट हो गया। पल भर बाद ही परमाणु बनकर हवा में लहरा रहा था इंस्पेक्टर विनय। कैक्टस इधर ही भागा है। हो सकता है उसे मैं पकड़ लूं। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब एक बार फिर कैक्टस मेरे हाथों से निकल गया। कैक्टस कहीं नहीं भागा था। वो कैक्टसों के उस झुंड का ही एक हिस्सा बना हुआ था। निश्चय ही पुलिस सारे इलाके को घेर कर यहाँ पहुँच रही होगी। ऐसे में इस इलाके से भागने की सोचना बेवकूफ़ी थी, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तब तक यहाँ आराम करता हूँ जब तक पुलिस यहाँ से छानबीन करके खाली हाथ नहीं लौट जाती। उसके बाद मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और दो शख्सों को भेजने हैं विशेष उपहार, जिनमें से एक है वो कैमरे वाली लड़की छिपरा और दूसरा है मेरे हमले से बच गया दिल्ली पुलिस का कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर विनय। कुरियर वाला आपके नाम का ये पैकेट दे गया है सर। लाओ, क्या है इसमें? पैकेट में इंस्पेक्टर विनय को उछाल देने वाली चीज़ नजर आई। ओह, इस पैकेट में एक कागज है और एक कैक्टस का पौधा। देखूं क्या लिखा है इस कागज में। इंस्पेक्टर विनय, तूने अपना दामन कांटों से भर दिया है। अब तेरी राहों में कांटे ही कांटे हैं और इन कांटों से तू अपना दामन हरगिज नहीं बचा सकता। तुम्हारा ही दुश्मन कैक्टस। ओह। कागज पर लिखे शब्दों को पढ़कर हैरान हुए इंस्पेक्टर विनय को अचानक चौंक जाना पड़ा और अपने हाथों में थमे पैकेट को दूर फेंक देना पड़ा। और ऐसा करके उसने निश्चय ही अपने आप को उस हमले से बचा लिया जो पैकेट में रखे कैक्टस के द्वारा हुआ था। लेकिन उस हमले से वो बचा रहने वाला नहीं था, क्योंकि ओह नो,
उस कैक्टस ने अनोखे रूप से बढ़ना शुरू कर दिया था और बढ़ता ही जा रहा था, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वैसे वैसे वो घातक साबित हो रहा था। आई आ आ बचो इस खतरनाक कैक्टस से और इसे नष्ट करने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर विनय के साथ ही बाकी सिपाहियों ने भी उस कैक्टस पर गोलियों की बारिश कर दी, धाएं धाएं धाएं। लेकिन उस कैक्टस का बाल भी बाका नहीं हुआ। ओफ, इसे इस तरह खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। बाहर भागकर बचो इससे। कैक्टस ने मुझे मारने के लिए आपने जिस अनोखे और खतरनाक कैक्टस का इस्तेमाल किया है उससे निपटने के लिए यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ से भागूंगा तभी इसे नष्ट करने यहाँ आएगा परमाणु। इंस्पेक्टर विनय जब तक परमाणु बनकर घटनास्थल पर पहुंचा तब तक वो कैक्टस विकराल रूप धारण कर चुका था। भड़ाक। ओफ, थाने की इमारत को कागज की तरह फाड़कर उससे बाहर निकल आया है ये कैक्टस। आ आ आ इसे खत्म करना होगा, लेकिन ये बाद में। पहले इस खूनी कैक्टस के शिकंजे से पुलिस वालों को छुड़ाऊं। पुलिस वालों को तो बचाने के साथ साथ परमाणु खुद भी बच रहा था और उसे नष्ट करने का तरीका भी ढूंढ रहा था। इस तरह इसकी एक एक शाखाएं तोड़ने से कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं इसकी एक शाखा तोड़ता हूँ तो उसकी 4 शाखाएं अपने आप उग जाती है। मुझे इसे एकदम से पूरी तरह खत्म करना होगा। इसे खत्म करने के लिए कोई तरीका खोजना होगा, लेकिन क्या? 1 मिनट, शायद उस एसिड फैक्ट्री में हो इस कैक्टस को एकदम खत्म करने का कोई रास्ता। परमाणु तेजी से उस एसिड फैक्ट्री तक पहुंचा, और अब जब वो उस फैक्ट्री से बाहर आया तो उसके हाथ में एसिड से भरा एक बड़ा कंटेनर था। इस कंटेनर में बेहद घातक एसिड मौजूद है। निश्चय ही ये एसिड इस खूनी कैक्टस को खाक कर देगा। ओह, शुक्र है परमाणु को उस खतरनाक कैक्टस को खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर विनय बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कैक्टस मुझे मारने के लिए खतरनाक रूप धर चुका था। ऐसे में उसे खुला घूमने देना अपने और समाज के लिए मुसीबत पैदा करना है। मुझे जल्दी से जल्दी उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। लेकिन ये ज़रा टेढ़ा काम है, क्योंकि एक बार मुझसे मात खाकर वो सावधान हो गया है। अब उसे ढूंढ पाना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। असंभव हो या मुश्किल, लेकिन उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अगर वो पकड़ा नहीं गया तो मैं सूख सूख कर कांटा हो जाऊंगी। छिपरा, ऐसे में भी तुम मुझे तंग करने आ गई। व्हाट डू यू मीन तंग करना? क्या मैं तुम्हें तंग करती हूँ? खैर छोड़ो, मैं इस समय तुमसे उलझकर अपना टाइम खराब करना नहीं चाहती, इसलिए ज़रा सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ तंग करने नहीं बल्कि रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट? इस लेटर को देख लो, सब समझ जाओगे। छिपरा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से ही मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, और जानती हो इसका कारण क्या है? मुझे तुम में उस बेवफा लिली की झलक दिखाई देती है, जिसे मैं कांटों की सेज पर सुला चुका हूँ। उसका प्यार तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इसलिए इस कागज़ के साथ एक गुलाब का फूल भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम मेरी चाहत स्वीकार करो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो जो फूल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसे अपने घर की खिड़की पर टांग देना, और अगर जवाब ना में हो तो खिड़की पर फूल के साथ लगे कांटे टांग देना। तुम्हारा कैक्टस। मेरा कैक्टस? माई फुट मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सारे कांटे अपने सैंडल से मार मार कर तोड़ दूँ। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर उसने तुम्हें इतने प्यार से ये इनविटेशन दिया है, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे तुम इंस्पेक्टर हो या जोकर? मैं कहती हूँ तुरंत मेरी रिपोर्ट लिखो, नहीं तो मैं कमिश्नर के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैडम, आप बताइए आपको क्या परेशानी है? कैक्टस के इस लेटर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिनकी बिना पर आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। सही कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इसका जो जवाब दिया है उसमें बहुत कुछ गड़बड़ है।
मैंने गुलाब के फूल को नोच कर फेंक दिया है और अपनी खिड़की पर कांटे टांग दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो मुझे बेवकूफ़ समझेगा तो और बेवफा समझेगा तो लिली की तरह मुझे भी लाश बनाकर कांटों की सेज पर सुलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फिर सो जाना, मैं आकर जगा दूंगा। वाट? छिपरा की रिपोर्ट लिखते इंस्पेक्टर विनय के मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजे खुल गए थे। अगर कैक्टस ने गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली शालिनी नामक उस युवती की हत्या सिर्फ इसलिए की कि वो बेवफा थी, तो छिपरा का कहना ठीक हो सकता है। हो सकता है वो छिपरा को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करे। ऐसा ही था। कांटे, मुझे एक बार फिर कांटे मिले। कांटों का ये अभिशाप मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी आत्मा से भी चिपक कर रह गया है। मुझे इस अभिशाप को अपने जीवन और आत्मा से उखाड़ फेंकना है, और साथ ही उखाड़ फेंकना है छिपरा नाम की उस लड़की को जिसने एक बार फिर मेरे दिल को अपनी नफरत के कांटों से छलनी कर दिया है। इस बीच छिपरा, भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरी सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। अगर आप कमरे से बाहर खड़े रहेंगे तो मेरी सुरक्षा क्या खाक करेंगे। अंदर आइए। अजीब लड़की है, जब से इसकी सुरक्षा में लगे हैं तब से तिगनी का नाच नचाए हुए है। तुम तो फिर भी बचे हुए हो, मुझे तो ये टॉयलेट में भी अपने साथ ले जाने के चक्कर में है। इसके बाद मानना मजबूरी है, ड्यूटी तो करनी है। विनय सर ने अजीब पागल लड़की के पल्ले बांध दिया है। सिपाही पलंग के पास खड़े तो हो गए। छिपरा ने चैन की सांस ली। अब ठीक है, अब मैं आराम से सो सकती हूँ। अरे तू तू चार क्या, 400 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में भी छिप जा बेवफा। कैक्टस के कांटों से नहीं बच सकती। आई सर। चीख मत, चीख मत बेवफा, क्योंकि कैक्टस के सिवा तेरी चीखों को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं, और कैक्टस तेरी चीख सुनेगा नहीं, क्योंकि इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी को हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। Thanks for watching my videos.